आप लोग, स्वागत है। मैं आपका हमारे नए चैनल जीके वाला 730 पे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने बौद्ध धर्म का क्वेश्चन देखा था। बौद्ध धर्म के सभी तरह के जीके क्वेश्चन जो थे हम लोगों ने देखे थे। 858 क्वेश्चन तक जो है हम लोगों ने इससे पहले क्लास में देख लिया था, जिसमें आपको सभी तरह के जीके क्वेश्चन का सीरीज मैं आज चला रहा हूँ। हिस्ट्री का जीके क्वेश्चन का सीरीज। इसी तरह दोस्तों पॉलिटी का सीरीज चलेगा, उसके बाद ज्योग्राफी का सीरीज चलेगा। पहले जीके का प्राचीन इतिहास का जितना भी क्वेश्चन बन सकता है हमारे एग्जाम के व्यू से, सभी तरह का क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए, आज का हमारा नया लेक्चर है बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग जो यहाँ तक जो पढ़ लिए थे 858 क्वेश्चन तक। इसमें क्वेश्चन था कि महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को इतिहास में क्या कहा जाता है, तो महापरिनम कहा जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज जो है हम लोग बौद्ध धर्म का जो है बौद्ध सम्मेलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको बौद्ध धर्म से संबंधित सभी तरह के जीके क्वेश्चन करवाए जाएंगे। चलिए, आज का नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन हम लोग का पहला है। हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था। क्वेश्चन दिया है कि दोस्तों कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था। आंसर ए हो जाए। आंसर इसका जो है दोस्तों, आंसर जो है इसका प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था, तो 463 ईस्वी पूर्व में। 463 ईस्वी पूर्व में जो है प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन जो है राजगीर में हुआ था। कहाँ पे, तो 463 ईस्वी पूर्व में जो है प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन जो है राजगीर में हुआ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो 483 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो 483 ईस्वी पूर्व में जो है राजगीर में जो है 483 ईस्वी पूर्व में राजगीर में प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किस वंश के शासन काल में हुआ था। प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किस वंश के जो है शासन काल में हुआ था, तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन दोस्तों हर्यक वंश के शासन काल में जो है प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किस गुफा में हुआ था, तो सप्तकर्णी गुफा में जो है प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण किस शासक ने प्रदान किया था, तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन जो 483 ईस्वी पूर्व में राजगीर में हुआ था, इसको संरक्षण किसने प्रदान किया था, तो अजात शत्रु ने जो है इसके संरक्षण जो है प्रदान किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान किन किन पीटक का, कौन कौन से पीटक का जो है रचना हुआ था, तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान दो पीटक की रचना हुआ था, सूता पीटक और विनय पीटक। सूता पीटक और विनय पीटक की रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सूता पीटक की रचना किसने की थी, तो सूता पीटक की रचना दोस्तों गौतम बुद्ध का एक प्रिय शिष्य आनंद जो था, सूता पीटक का रचना किया था। और विनय पीटक की रचना किसने किया था, तो रूपाली ने जो है विनय पीटक की रचना की थी। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन में आनंद किसका प्रतीक माना जाता है, तो आनंद जो है दोस्तों धर्म का प्रतीक माना जाता है। प्रथम बौद्ध सम्मेलन में रूपाली किसका प्रतीक माना जाता है, तो विनय का प्रतीक माना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया था, तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन का दोस्तों अध्यक्षता की अगर बात की जाए, प्रथम बौद्ध सम्मेलन की जो है अध्यक्षता की अगर बात की जाए, तो अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने जो है प्रथम बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय, चलिए प्रथम बौद्ध सम्मेलन के बारे में हम लोग पूरा जानकारी यहाँ तक जो है पढ़ लिए थे। उनका आपका प्रथम बौद्ध सम्मेलन का कब हुआ था, तो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था, तो महाकश्यप ने किया था। प्रथम बौद्ध सम्मेलन के बारे में इतना जानकारी हम लोग ले लिए हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन में, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसी तरह जो है द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, तो 383 ईस्वी पूर्व में जो है द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किस वंश के शासनकाल में हुआ था, तो दोस्तों आपको बता दूं कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन जो था ये हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन जो है ये शिशुनाग के वंश में हुआ था। कौन से वंश में, तो शिशुनाग वंश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किस कौन से शासन काल में हुआ था,
तो द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कौन से शासक के काल में हुआ था? तो शिशुनाग वंश के अकाला शोक के काल में जो है द्वितीय वंश का जो है सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण कौन से शासक ने प्रदान किया था? द्वितीय बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण जो है कि कौन से शासक ने जो है प्रदान किया था? तो दोस्तों द्वितीय बौद्ध सम्मेलन को जो है संरक्षण की अगर बात करें तो द्वितीय बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण काला शोक ने जो है शिशुनाग वंश के शासन काल में काला शोक ने जो है द्वितीय वंश को संरक्षण प्रदान किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का जो है अध्यक्षता की अगर बात करें तो अध्यक्षता जो है साबा कामी ने जो है द्वितीय बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता किया था, और महाकश्यप ने जो है किसकी अध्यक्षता की थी? तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। चलिए द्वितीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान बौद्ध धर्म कितने संघ में बट गया था? दोस्तों द्वितीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान जो है बौद्ध संघ जो था ये 2 भागों में बट गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि तृतीय बौद्ध सम्मेलन, तो पहला बौद्ध सम्मेलन और दूसरा बौद्ध सम्मेलन, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि तृतीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो तृतीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था दोस्तों? तो तृतीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन जो है 255 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ था? 255 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में जो है तृतीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण किसने प्रदान किया था? तो तृतीय बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण की अगर बात करें तो ये जो अशोक ने दोस्तों तृतीय बौद्ध सम्मेलन को जो है संरक्षण प्रदान किया था। और तृतीय बौद्ध सम्मेलन का जो आयोजन है दोस्तों ये मौर्य वंश के शासक अशोक के काल में हुआ था। और तृतीय बौद्ध सम्मेलन का जो ये कहाँ पे हुआ था? तो तृतीय बौद्ध सम्मेलन जो है ये देखा जाए तो तृतीय बौद्ध सम्मेलन जो अशोकाराम में जो है ये तृतीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था पाटलिपुत्र के अशोकाराम में। दूसरा बौद्ध सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो दूसरा बौद्ध सम्मेलन जो था बलुकाराम बिहार में जो है दूसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान कौन से पीटक की रचना हुई थी? तो तृतीय बौद्ध सम्मेलन के कौन से पीटक की रचना हुई थी? तो अधिगम पीटक की रचना तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुआ था। और सूता पीटक की रचना, विनय पीटक की रचना जो ये प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो तृतीय बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था? तो मोगली-तीस-पुस ने जो है किया था। और मोगली-तीस-पुस ने ही दोस्तों अधिगम पीटक की जो है रचना किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चतुर्थी बौद्ध सम्मेलन। चलिए पहला बौद्ध सम्मेलन, दूसरा बौद्ध सम्मेलन और तीसरा बौद्ध सम्मेलन, ये पूरे सम्मेलन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब है चौथा बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? क्वेश्चन है कि चतुर्थी बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो चतुर्थी बौद्ध सम्मेलन का आयोजन जो दोस्तों 1ली शताब्दी ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कहाँ पे? कश्मीर के कुंडल वन में दोस्तों चतुर्थी बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है चतुर्थी बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो चतुर्थी बौद्ध का जो आयोजन दोस्तों कनिष्क के शासन काल में हुआ था। किसके शासन काल में? तो कनिष्क के शासन काल में। कौन से वंश के? तो कुषाण वंश के जो है शासन काल में जो है कनिष्क के शासक काल में जो है चतुर्थी बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि चतुर्थी बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? तो चतुर्थी बौद्ध सम्मेलन का जो अध्यक्षता किसने किया था? तो वासुमित्र ने जो है चतुर्थी बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता किया था। और चतुर्थी बौद्ध सम्मेलन का उप अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो उप अध्यक्ष दोस्तों अश्वस घोष को जो है उप अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चतुर्थी बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म कितने संप्रदाय में बट गया था? चतुर्थी बौद्ध सम्मेलन में जो है बौद्ध धर्म जो है कितने संप्रदाय में बट गया था? तो 2 संप्रदाय में बट गया था। वासुमित्र ने चतुर्थी बौद्ध सम्मेलन के दौरान कौन से साहित्य की जो है रचना की थी? तो वासुमित्र ने दोस्तों चतुर्थी बौद्ध सम्मेलन के दौरान जो है महाविभास सूत्र नामक जो है रचना किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गौतम बुद्ध को ईश्वर का दर्जा
कौन से बौद्ध सम्मेलन में किसके शासन काल में मिला था? तो गौतम बुद्ध को दोस्तों ईश्वर का जो दर्जा है चतुर्थी बौद्ध सम्मेलन में कनिष्क के शासन काल में, और कुषाण वंश के कनिष्क के शासन काल में, और चतुर्थी बौद्ध सम्मेलन में जो है गौतम बुद्ध को ईश्वर का दर्जा मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति कौन से काल में बनाया गया था? तो कनिष्क के काल में जो है बनाया गया था। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में जो है महात्मा गौतम बुद्ध का जो है प्रथम मूर्ति बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति कौन से शैली में बनी हुई है? तो महात्मा गौतम बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति है दोस्तों ये मथुरा शैली में बनी हुई है। क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गौतम बुद्ध की अधिकतम मूर्ति कौन सी शैली में बनी हुई है? तो अधिकतम मूर्ति दोस्तों ये गंधार शैली में बनी हुई है, जबकि सबसे पहली मूर्ति जो बनी थी मथुरा शैली में बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव रूप में पूजित प्रथम मूर्ति किसका है? मानव रूप में पूजित प्रथम मूर्ति किसका है दोस्तों? तो महात्मा गौतम बुद्ध का जो प्रथम मूर्ति जो है महात्मा गौतम बुद्ध का प्रथम मूर्ति मानव रूप में पूजित है। चलिए बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? संप्रदाय के बारे में पूछा गया दोस्तों कि बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? तो थेरवाद संप्रदाय जो है सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। हीनयान संप्रदाय का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो हीनयान संप्रदाय का अर्थ होता है मध्यम मार्ग। कौन सा मार्ग? तो मध्यम मार्ग जो होता है हीनयान संप्रदाय का अर्थ होता है। चलिए कौन से संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को महान पुरुष मानते थे? तो हीनयान संप्रदाय के लोग जो थे महात्मा गौतम बुद्ध को एक महान पुरुष मानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे? कौन से संप्रदाय के लोग थे जो मूर्ति पूजा नहीं करते थे दोस्तों? तो आपका जो है हीनयान संप्रदाय के लोग जो थे मूर्ति पूजा नहीं करते थे। हीनयान संप्रदाय में लिखा हुआ ग्रंथ किस भाषा में है? पूछा गया है कि हीनयान संप्रदाय में लिखा हुआ जो ग्रंथ है ये किस भाषा में है? तो ये जो पाली भाषा में। कौन से भाषा में? तो पाली भाषा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हीनयान संप्रदाय के लोगों का उद्देश्य क्या था? तो हीनयान संप्रदाय के लोगों का जो उद्देश्य था आहार्त पद को प्राप्त करना। किस पद को? तो आहार्त पद को जो है प्राप्त करना उनका उद्देश्य था। हीनयान संप्रदाय भारत के कौन कौन से भाग में विभाजित हुआ था? तो दोस्तों हीनयान संप्रदाय भारत के दक्षिणी भाग में विभाजित हुआ था। कहाँ पे? श्रीलंका में और इंडोनेशिया में। श्रीलंका और इंडोनेशिया में जो है हीनयान संप्रदाय जो विभाजित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आगे चलकर हीनयान संप्रदाय कितने भागों में विभाजित हो गया? आगे चलकर हीनयान संप्रदाय दोस्तों कितने भागों में विभाजित हो गया? तो 2 भागों में विभाजित हो गया। चलिए कौन कौन सा भाग था? तो वैभाषिक भाग था और एक स्वतांत्रिक भाग था। वैभाषिक और स्वतांत्रिक भाग में जो है हीनयान संप्रदाय आगे चल के विभाजित हो गया। अगला क्वेश्चन है कि महायान संप्रदाय का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन जो है दोस्तों कि महायान संप्रदाय का क्या अर्थ होता है? तो महायान संप्रदाय का अर्थ होता है दोस्तों बड़ा मार्ग। कौन सा मार्ग? तो बड़ा मार्ग। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन से संप्रदाय के लोग महात्मा गौतम बुद्ध को भगवान मानने लगे थे? कौन से संप्रदाय के लोग महात्मा गौतम बुद्ध को जो है भगवान मानने लगे थे? तो महायान संप्रदाय के लोग जो थे महात्मा गौतम बुद्ध को भगवान मानने लगे थे, और हीनयान संप्रदाय के लोग महात्मा गौतम बुद्ध को जो है महान पुरुष मानने लगे थे। और सबसे प्राचीन संप्रदाय थेरवाद संप्रदाय है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन से संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा करते थे? कौन से संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा भी करते थे? तो मूर्ति पूजा दोस्तों महायान संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा करते थे। महायान संप्रदाय में लिखे हुए ग्रंथ कौन से भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। अगला क्वेश्चन है कि महायान संप्रदाय के लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है? महायान संप्रदाय लोगों का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बौद्ध साहित्य को जो प्राप्त करना। आंसर बी हो जाएगा। बौद्ध साहित्य को प्राप्त करना महायान संप्रदाय लोगों का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि महायान संप्रदाय भारत के किस भाग में फैला था? तो उत्तरी भाग में फैला था। कहाँ पे? उत्तरी भाग में। अगला क्वेश्चन है कि महायान संप्रदाय आगे चलकर कितने भागों में विभाजित हो गया था? तो जिस तरह से दोस्तों हीनयान संप्रदाय आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो गया था, उसी तरह महायान संप्रदाय आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो गया था। कौन कौन सा भाग? तो एक शून्यवाद था और एक विज्ञानवाद था। शून्यवाद और एक विज्ञानवाद में जो है महायान संप्रदाय आगे चलकर विभाजित हो गया था। चलिए तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 2 भागों में विभाजित हो गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बौद्ध धर्म के पतन होने का क्या क्या कारण है?
बौद्ध धर्म के पतन होने का दोस्तों क्या क्या कारण है? तो पहला कारण दोस्तों राजकीय संरक्षण नहीं मिलना है। दूसरा कारण पाली भाषा की जगह संस्कृत भाषा का जो है उसमें उपदेश देना चालू हो गया था। और तंत्र मंत्र एवं कर्म कांडों को अपनाया जाने लगा था। ये उपयुक्त में से सभी जो है बौद्ध धर्म के पतन होने का एक मुख्य कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला वंश कौन सा था? तो मगध वंश का हर्यक वंश जो है दोस्तों सबसे पहले बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला वंश था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मौर्य वंश के कौन से शासक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो मौर्य वंश का कौन सा शासक था जिसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो दोस्तों मौर्य वंश का जो शासक था ये आपका अशोक जो था, मौर्य वंश का शासक अशोक ने जो है मौर्य बौद्ध धर्म को भी अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है कि कुषाण वंश के कौन से शासक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने जो दोस्तों बौद्ध धर्म को अपनाया था। और वर्धन वंश के शासक कौन थे जो बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन थे जिन्होंने जो है अम, बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था? तो पाल वंश। पाल वंश जो था आंसर डी हो जाएगा। बौद्ध धर्म को जो है संरक्षण प्रदान करने वाला अंतिम राजवंश था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बौद्ध धर्म का पतन होने का दूसरा मुख्य कारण क्या है? तो दूसरा मुख्य कारण में ये सभी हो जाएगा। चलिए बौद्ध धर्म के पतन होने का तीसरा मुख्य कारण में ये सभी हो जाएगा। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में 7वीं और 8वीं शताब्दी में कौन सा संप्रदाय का उदय हुआ था? तो ब्रजयान संप्रदाय का उदय उदय हुआ था। पूछेगा बौद्ध धर्म में 7वीं और 8वीं शताब्दी में कौन से संप्रदाय का उदय हुआ? तो ब्रजयान संप्रदाय का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रजयान संप्रदाय ने किन किन बातों पर जोर दिया था? ब्रजयान संप्रदाय ने किन किन बातों पर जो है जोर दिया था? तो ब्रजयान संप्रदाय ने दोस्तों पंचमाकर, मत्स्य, मांस, मध्य, मुद्रा और मिथुन की आराधना पर जो है बल दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसके किसके शामिल होने से बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु कुर्तियों से बढ़ गया था? पूछा गया है दोस्तों कि किसके शामिल होने से बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु कुर्तियों से बढ़ गया था? तो महिला के शामिल होने से जो है बौद्ध धर्म में जो है बौद्ध धर्म में का जो केंद्र था ये कुर्तियों से बढ़ गया था। दोस्तों आपको बताना है कि बौद्ध धर्म में महिला को जो है किसने शामिल किया था? किसके कहने पर गौतम बुद्ध ने जो है महिला को शामिल कर लिया था? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्तूप का क्या अर्थ होता है? दोस्तों स्तूप का अर्थ होता है वस्तुओं का ढेर। क्या होता है? वस्तुओं का ढेर। बिहार का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो गौतम बुद्ध के निवास स्थान जो है बिहार में था, इसलिए बिहार का अर्थ यही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध धर्म को एक नई पहचान मौर्य वंश के किस शासक ने दिया था? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध धर्म को एक नई पहचान मौर्य वंश के किस शासक ने दिया था? तो अशोक ने जो इसे एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अशोक सम्राट ने किसे बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु श्रीलंका भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है अशोक सम्राट ने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु श्रीलंका भेजा था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने अपने सहयोगी बौद्ध धर्म को प्रचार करने हेतु कौन कौन से देश भेजा था? तो आपको श्रीलंका भेजा था, तिब्बत और नेपाल और म्यांमार, इन चारों देश में जो है भेजा था। चलिए अगला क्वेश्चन है लेकिन श्रीलंका में दोस्तों श्रीलंका में जो है अपने पुत्री को अपने जो है पुत्र को जो है भेजा था। पुत्री का नाम क्या था? तो संघमित्रा था। और पुत्र का नाम क्या था? तो महेंद्र था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? दोस्तों तो सांची का स्तूप सबसे बड़ा है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? दोस्तों तो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण दोस्तों अशोक ने करवाया था। बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को दोस्तों चेतई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को चेतई कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आज मैं आपको बता दूं कि आज जो है क्वेश्चन जो है यहीं तक रहेगा।
क्वेश्चन जो है 924 तक जो आज हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिए हैं। इससे आगे का क्वेश्चन जो है बौद्ध साहित्य के बारे में क्वेश्चन इससे आगे का हम लोग देखेंगे। इसलिए हमारे वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी तरह के जीके क्वेश्चन इसी तरह का आपको मिलता रहेगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सभी तरह का प्राचीन इतिहास का जितना भी सीरीज में अभी चला रहा हूँ सभी तरह का जीके क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं आपसे मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।